अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें मोस्टली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स को। ज्योमेट्री की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में और एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, जिनमें हमने देखा कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, और फिर जो एंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमें कैसे हेल्प आउट करती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें अगेन इससे आगे भी हमें जो एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है या जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, उन सब का यूज करना है डिफरेंट अननाउंस को फाइंड करने के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में कहा जा रहा है कि आपके पास जो नेक्स्ट 4 जो पार्ट्स हैं ABCD लिखा भी हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। दैट मीन कोई डिफरेंट फिगर्स हमें दी जाएंगी, उन सब फिगर में एक चीज कॉमन होगी, वो क्या कि AOB जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब जैसे ही उसने स्ट्रेट लाइन की बात कर दी तो आपके माइंड में जो स्ट्रेट का जो टॉपिक था, जो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है, उसे हम कैसे उस पर एडजेसेंट एंगल के बारे में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हैं उसके बारे में आपके माइंड में वो चीज आ जानी चाहिए। अब इन चारों जो पार्ट्स हैं हमारे पास ABCD, उनमें जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है उसमें अननोन जितने भी हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है। ए पार्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि यहाँ पे आपके पास जो AOB स्ट्रेट लाइन है इस पे 2 एंगल डिवाइड हो गए, यानी पूरा एंगल तो होता है कितना स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का, और उनको जब हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में तो इन एंगल का क्या नाम रखा था हमने, एडजेसेंट एंगल। ये हम वहां पहले पढ़ चुके हैं। और क्या रूल पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो उसी रूल को यूज करते हुए हम जो अननोन हमारा A है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में लिखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ A पार्ट विल बी कि आपके पास AOB एज गिवन लिख सकते हैं आप, एज गिवन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन लिखने का मतलब यहाँ पे सिर्फ जस्ट ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट माइंड में आपके आ जाए। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो अब जो 2 एंगल उस पर बन रहे हैं, कौन, A डिग्री और 33 डिग्री, इन दोनों का सम जो होगा A प्लस 33 डिग्री, ये कितना होगा, 180 डिग्री। और ये बात हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं एडजेसेंट एंगल, उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ADJ एडजेसेंट, और एंगल्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म एंगल का साइन डाल के साथ में S। यानी ये क्यों इनका सम 180 के इक्वल है, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 के इक्वल है। अब अननोन फाइंड करना चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है, आप इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि 180 और ये 33 जो यहाँ प्लस हुआ था यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब 133 माइनस होंगे तो आपके पास जो अननाउन है आपका फर्स्ट A उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब माइनस करेंगे आपके पास आंसर आता है 147 डिग्री। ये आपका वो फर्स्ट अननाउन है A पार्ट, जिसमें आपको A डिग्री जो आपका एंगल था उसको फाइंड करना। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको याद क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जिसको आप यूज कर रहे हैं। सो इसको मैं रेज करने लगा हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं B जो आपका पार्ट है और देखते हैं उसमें कौन सा आपके पास एंगल अननाउन है। ओके, सो B पार्ट देखें। अगेन आपके पास जैसे क्वेश्चन सेम है तो AOB ही आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ये पूरा एंगल बनता है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, कि मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल होगा इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ कि ये कितना होता है, 180। अब इस 180 को उसने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे लास्ट जो A पार्ट था उसमें 2 में डिवाइड किया था, यहाँ उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेकिन आपके लिए किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब सोल्यूशन में आएंगे अगेन आप लिखेंगे एज AOB, अब थोड़ी वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। जो आपको लाइन दी गई है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन ये ना दी गई होती तो फिर आप ये रूल अप्लाई ना करते जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सो जो आपके पास ये तीनों एंगल्स हैं, दैट मीन्स B डिग्री जो कि अननोन है, प्लस 42 प्लस 73, ये तीनों एंगल्स जो हैं इनका सम कितने के इक्वल होगा, 180। और ये रूल हमने कहाँ से पढ़ा, ये किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स का जो रूल है उसको, उसके साथ यहाँ मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो पता हो कि आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो 2 आपके पास नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर लें, 42 प्लस 73, 70 प्लस 40 110, 112 115। ये जब 115 इधर इक्वल रहेगा 180 के, जब वहाँ से आपको अननोन B फाइंड करना है तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि ये 180 से जाके ये वाला 115 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपके पास जो सेकंड अननोन है आपका B पार्ट का जो अननोन था B डिग्री, उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 65 डिग्री। सो बहुत सिंपल है। अगेन वही बात कि कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है, अदर देन दैट आपके लिए कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आती। देखते हैं C पार्ट में आपके लिए कौन सा अननोन इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है।
ओके, अब सी और डी दोनों मैंने एक साथ पेस्ट कर लिए ताकि आपको वो नज़र भी आ सके और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ए और बी पार्ट मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिए। जब सोल्यूशन में आप आएंगे सी पार्ट के लिए, अब मैं सी पार्ट का सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। अगेन आपके पास ए और बी क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन भी सेम है। अब यहाँ पे भी आपके पास इस एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन बी पार्ट और इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ आपके पास 2 एंगल्स नाउन थे, एक अननाउन था। यहाँ पे आपके पास 2 एंगल्स अननाउन है, यानी 4c डिग्री और सी, यानी अननोन वेरिएबल तो आपके पास एक ही है लेकिन 2 एंगल्स आपको नहीं पता यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए। तो सी पार्ट के अंदर भी आप दोबारा लिखेंगे एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो उसमें आपको पता है कि ए ओ बी क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन, तो आप स्ट्रेट लाइन वाला जो रूल है उसको यूज करेंगे। सो आपके पास 3 एंगल्स हैं सी पार्ट के अंदर, कौन कौन, 4c डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस सी डिग्री, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के, और रूल कौन सा यूज होगा, एडजेसेंट एंगल्स का। अगेन आपके पास अब यहाँ पे एक नंबर है और बाकी 2, यानी अगर आप देखें गौर से तो ये 4c और ये वाला c ये आपकी लाइक टर्म्स हैं। चैप्टर नंबर 4 में जैसे आप अलजबरा पढ़ते हुए लाइक टर्म जिनमें वेरिएबल सेम होता है उन्हें ऐड करते हैं, तो यहाँ 4 है, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, तो 4 + 1। एक स्टेप ये भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप कि 4c और प्लस ये वाला c डिग्री एक साथ लिख लें, और ये जो 80 है ये वहां लगे क्या हो जाएगा, माइनस। दैट मीन नंबर को नंबर की साइड पे और जो वेरिएबल वाली टर्म है वेरिएबल वाली साइड पे आप उनको लिखें, या पहले भी इसका काम ऐसा कर चुके हैं अलजबरा के अंदर। 4c प्लस c कितना हो जाएगा, 5c डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 80 करेंगे माइनस तो आ जाएगा 100 डिग्री। क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, अभी 5 आपका c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वेशन का रूल क्या है कि आप उसका ऑपोजिट करते हैं, यानी ये 5 खत्म करना है, यहाँ से c फाइंड करना है ना हमने। सो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 100 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग हो सकती है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये 0 एज इट इज। दैट मीन जो आपका अननाउन था c डिग्री उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20, और यही आपका आंसर भी था, ये आपका अननाउन था। दैट मीन ये वाला जो आपका एंगल है, इस c का 20 आने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एंगल 20 डिग्री है, और ये 4c यानी c की वैल्यू 20 आई ना, तो 24s are 80, तो ये आपका एंगल कितना है, 80, यानी सारे आपके पास अननाउन पूरे हो गए। अब आप इनको ऐड भी करेंगे तो 80 + 80 160 प्लस 120, यानी 180 बनता है, वो जो हमने रूल पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन का। सो बहुत सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको उसको अप्लाई करना है, आपके पास वैल्यू आती जाएगी। डी पार्ट यहीं से आप जस्ट चेंज ये कर लें कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करना है, बाकी तो वो स्ट्रेट लाइन भी सेम ही है और आपके लिए कोई डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं है। सो डी पार्ट का जब सोल्यूशन देखेंगे, अगेन एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कौन से 2 एंगल्स हैं, यानी डिवाइड तो वो कर रहा है 2 एंगल्स में, लेकिन दोनों में उसने अननोन रखा हुआ है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी डिग्री है, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको अपना रूल याद रखना है कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन के एंगल को डिवाइड किया जाएगा तो जब एडजेसेंट एंगल बनेंगे, चाहे वो 2 हैं 3 हैं या मोर देन 3 भी हो सकते हैं, तो हमेशा उन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो 4d प्लस 16 डिग्री जो पहला एंगल है, जब इसमें ऐड करूंगा मैं नेक्स्ट, वो कौन है, 2d प्लस 14 डिग्री। जब दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पूरा किसके इक्वल आएगा, 180 के। अगेन समझ लें, ये पूरा एंगल 4d प्लस 16 था, ये लिख दिया मैंने, और ये पूरा एंगल 2d प्लस 14 था, वो भी लिख दिया। इन दोनों एंगल को ऐड करके सम कितना आता है, 180, और ये बात किसने बताई मुझे, एडजेसेंट एंगल का जो रूल है। अब अगेन आपके पास यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन है, जिसमें वेरिएबल d आ रहा है, उसे एक साथ लिखें, 4d प्लस 2d डिग्री, और ये जो 16 है और 14 है इस नंबर को एक साथ लिख लें, और इक्वल के उस तरफ जो आपका 180 है वो एज इट इज, बिल्कुल सिंपल अलजबरा है आपके पास। 4d और प्लस 2d कितना हो जाता है, 6d डिग्री, प्लस 16 और 14 कितना होता है, 30 इज इक्वल टू 180। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये 30 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, दैट मीन ये बन जाएगा 180 माइनस 30, और डिग्री आप एंगल पे लाजमी लगाते हैं, दैट मीन 6d इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150। अब ये आपके क्या एंगल का आंसर आ चुका, बिल्कुल भी नहीं, अननोन आपका डी था। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ 6 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा यहाँ डिग्री। अब इसके बाद क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ कि 150 को 6 से डिवाइड करें या कटिंग करें, बात एक ही है। 6 2s are 12, 5 में से 2 गए 3, 0 नीचे आया, 6 5s are 30, दैट मीन जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। ये सिंपल जो आपने अपनी रफ वर्क में काम किया इसको आप रेस कर लें। अब आपके पास जो d का जो एंगल आपको चाहिए था जो अननाउन था d डिग्री, वो कितना आ गया, 25, और यही आपका आंसर भी है। सो यहाँ पे आपके 4 के 4 पार्ट्स क्वेश्चन 5 के कंप्लीट हो चुके। सिर्फ अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे स्ट्रेट लाइन का, आपको ये याद रहे कि एडजेसेंट एंगल चाहे 2 हो 3 हो उनका सम 180 होता है, तो अननाउन फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, के उसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री, यानी 3 एंगल्स हैं और लिखा भी हुआ है आर द 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ कोई फिगर ड्रॉ करके नहीं दी हुई, बल्कि जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बता दी गई कि 3 एंगल्स हैं, उनका नाम है x, y और z, और तीनों लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चाहें तो अपने पास आप खुद से एक अपने माइंड में स्केच ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उस पर अपने मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो आपके एक लेट सपोज ये लाइन है और दूसरी लाइन में यहीं से ये इसके अगेंस्ट एक लाइन नई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके 3 एंगल एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं जस्ट ये आपके माइंड में वो स्केच ड्रॉ करने के लिए कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि एक्स वाई जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने उसको कट करके 3 एंगल्स बना दिए। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हों, चाहे वो 3 हों 4 हों, उनका हमेशा सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ, ये जस्ट इसलिए बनाई थी कि आपको उस बात की समझ आ सके। मूव अगर करें तो कहता है अब जब आपको ये बता दिया गया कि 3 एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद अब ए पार्ट ये है कि अगर आप उसमें से y और z आपको 2 एंगल्स की वैल्यू दी जाए, जो तीसरा एंगल है x, उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में आके पहली बात लिखता हूं। सॉल्यूशन है ए पार्ट का, एज गिवन ऑल 3 एंगल्स, जितने भी तीनों एंगल्स बताए गए हमें, ऑल 3 एंगल्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो तीनों स्ट्रेट लाइन पे ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो अब अगर तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी उन एंगल्स होंगे जब उनका सम किया जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 एंगल्स हैं x, y और z, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये बात हम किस रूल के मुताबिक कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स के रूल के मुताबिक। अब यहां से ए पार्ट वाली बात शुरू होती है कि आपके पास y की वैल्यू 45 है, z की वैल्यू 86 है, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत आसान है, इससे पहले भी आप अलजबरा के अंदर ऐसा काम कर चुके हैं कि आपको वेरिएबल जब होते थे, जब इक्वेशन या कोई क्वेश्चन होता था क्वेश्चन, उसमें आप वैल्यूज पुट करते थे वेरिएबल्स की, अननोन की वैल्यू फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं था। तो x एज इट इज रहेगा बिकॉज उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस y की जगह y की वैल्यू क्या है 45, वो लिख लेंगे आप, प्लस z की जगह z की वैल्यू क्या है 86 डिग्री, वो लिख लेंगे। तो बहुत सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 180। ये तो बिल्कुल जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था वैसा क्वेश्चन बन गया। अब 45 और 86 ऐड करें, 80 और 40 120, 125 131, दोनों को ऐड करके 131 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 180। अब ये 131 जो यहाँ ऐड हो रहा है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 131, दैट मीन जो आपके पास x डिग्री जो अननोन था उसको माइनस करने से आपके पास वैल्यू आ गई 49, और यही आपको फाइंड भी करना था। ये था आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन। सो अगेन आपके पास रीजन अगर आपको पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। सो यहीं पे इसको मैं रेज कर लेता हूँ क्योंकि आपका पार्ट तो यहाँ पे जस्ट ए की जगह बी पार्ट आ जाएगा और बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। तो सिर्फ इस पोर्शन को रेज कर लें और अगेन देखें, क्योंकि बी पार्ट के अंदर भी आपको पहले यही लिखना है कि एज गिवन ऑल 3 एंगल्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी तीनों जो एंगल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अब बी पार्ट में आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो x की वैल्यू दी हुई है, लेकिन को वैल्यू नंबर की फॉर्म में नहीं दी बल्कि एंगल की फॉर्म के अंदर ही दी हुई है। तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको जस्ट ये करना है कि जैसे आपने y और z की वैल्यू पुट की थी, अब x और z की वैल्यू पुट करें और y फाइंड करें। देखें कैसे आपको सोल्यूशन आएगा। x की वैल्यू क्या दी हुई है 2y, तो जहां हमने x लिखा था यहां हम 2y लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे या समझ आए कि ये x की वैल्यू लिखी जा रही है, प्लस ये जो y था ये एज इट इज, प्लस ये जो z डिग्री है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3y। अब अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन पूरे का पूरा किस में चेंज हो गया है y के अंदर, यानी x और z की वैल्यू भी किस फॉर्म में थी y में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप तो 2y प्लस ये वाला y और प्लस ये 3y, इन तीनों का सम जब करेंगे और ये इक्वल किसके है 180। 2y जहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो 1 होता है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो 6y डिग्री इज इक्वल टू 180। अगेन आपके पास 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐसे बहुत से पार्ट्स किए, जब कटिंग करेंगे 6 1s are 6, 6 3s are 18, 0 एज इट इज। दिस इम्प्लाइज जो आपके पास y डिग्री जो अननाउन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, और यही आपने फाइंड भी करना था। तो अगेन वही बात कि आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, और कॉन्सेप्ट की अगर समझ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। मैं हर क्वेश्चन में ये बात कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में दे दिए जाएं, चाहे x की वैल्यू चेंज करे चाहे z की वैल्यू चेंज करे, उससे आपके क्वेश्चन पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको अननोन की वैल्यू को ही फाइंड करना है। डिफरेंट पार्ट्स हैं ए बी सी डी, चारों पार्ट्स के अंदर हमने देखना होगा कि हमें अननोन कौन सा वेरिएबल है या कौन सा एंगल अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट मैंने यहाँ पेस्ट किया। आप यहाँ पे देखें, अगर आप फोकस करें, आपको कॉन्सेप्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर एक बात बताई गई थी कि जो आपका एक पॉइंट होता है, कहीं भी अगर एक पॉइंट लगाया जाए, उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो पूरा एंगल बनेगा, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। यानी यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया और दोबारा यहीं तक आता हूं तो ये पूरा एंगल कितना होता है 360, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। बिल्कुल सिमिलरली मैंने ये बताया था कि अगर आपकी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ जो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इधर मूव करता हूँ, फिर यहाँ से इधर मूव करते हुए अगर दोबारा मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, ये भी एंगल एट अ पॉइंट वाला जी कंडीशन बनेगी आपकी कि ये मिड का पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके इर्द गिर्द भी जो कंप्लीट आपका राउंड लिया जाता है, ये कितना होता है 360 डिग्री, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। सो यही आपका जो कॉन्सेप्ट है जो हम पहले वहां काफी डिटेल के अंदर देख चुके हैं, इसी को अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में, जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सोल्यूशन में आए जरा ए पार्ट में, आपको कहा जा रहा है कि ए डिग्री 67, 52, 135। अब ये आपस में देखें अगर आप, तो ये पॉइंट जो है ये वाला आपका जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके इर्द गिर्द ये कंप्लीट एंगल बनता है। तो हम क्या लिखेंगे ए पार्ट के सोल्यूशन में, एज इट इज अ कंप्लीट एंगल। जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल क्या है, एक कंप्लीट एंगल है क्योंकि एक पॉइंट के इर्द गिर्द एंगल बन रहा है। एज इट इज अ कंप्लीट एंगल, सो ये रीजन हमने लिख ली। अब हम कहेंगे कि जितना भी एंगल है इसको सम किया जाए, ए डिग्री जो कि अननोन है प्लस 135 डिग्री जो कि उसका नेक्स्ट एंगल है, प्लस 52 और प्लस लास्ट में 67। अब यहाँ पे एक और बात भी आप साथ ही सीख लें। पहली बात तो ये कि इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, चाहे उसके जितने मर्जी आप पार्ट्स कर दिए जाएं। 10 यहाँ पे 4 पार्ट्स हुए हैं, इसके मजीद भी हो सकते हैं, 5 पार्ट 6 पार्ट, जितना भी उसकी डिवीजन कर दी जाए, लेकिन जब दोबारा इसको ऐड अप करेगा तो कितना बनेगा 360। एक बात बताना ये मकसद है कि चाहे तो आप इसके बाद यहाँ से मतलब A67 जिस मर्जी को आप जिस पैटर्न से लिखें, लाजमी नहीं है कि 135, 57, आप 67 पहले लिख सकते हैं, 135 लास्ट में लिख लें, उससे कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन पे। अब इन तीनों टर्म्स को ऐड करें, 135 प्लस 52 प्लस 67। या दूसरे स्टेप का मतलब यह है कि आप इन सब को वहां जाके माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ लिखने में डिफिकल्टी है तो आप जस्ट लिख लें जो अननोन है और यहाँ जाके 360 में से इन तीनों को माइनस कर दें, यानी 135 जो वहाँ ऐड हो रहा था यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 52 जो वहाँ ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सिमिलरली 67 भी। जब आप तीनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 360 में से पहले 135 को माइनस करें, आपके पास देखें क्या आता है, 360 में से 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 200 आई थिंक 25 काइंड ऑफ। उसमें 52 माइनस करें, फिर 67 माइनस करें, तो जब सारी आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो आपके पास जो अननोन एंगल आएगा वो आ जाएगा 106 डिग्री, और यही आपका आंसर भी था। सिंपल सब्ट्रैक्शन है आपके लिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है एंगल एट अ पॉइंट का, वो आपको याद रखना है और उसको आपको सॉल्व करना है। सो ये था आपका ए पार्ट का आंसर, जिसमें अननोन ए की था, उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ, के बी पार्ट में आपसे कौन सा अननोन पूछा गया। ओके, 7 का बी पार्ट देखें। अब आप अगेन आपके पास जो एंगल है, ये लाइन इस तरह से कट कर रही है, आपके पास जो फिगर ड्रॉ हुई है, यहाँ पे भी अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें, जिस पॉइंट पे ये सारी इंटरसेक्शन हो रही है, इनके इर्द गिर्द जो कंप्लीट एंगल बनता है इसका सम कितना होगा 360। तो अगेन वही रीजन जो अभी आपने लिखी थी ए पार्ट के अंदर, एज इट इज अ कंप्लीट एंगल। आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इसको राउंड अबाउट देखें पॉइंट के इर्द गिर्द, तो ये कौन सा एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल। उसका रूल क्या कहता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, जितनी भी उसकी डिवीजन हुई है देखें आप, 5b, 4b और 3b, यानी यहाँ पे कोई आपके पास नाउन एंगल नहीं है, सारे अननाउन ही रखें, लेकिन वेरिएबल जो यूज हो रहा है आपने उसको फाइंड करना है। 5b प्लस 3b प्लस 4b, यानी 3 एंगल्स जो डिवाइड हुए हुए हैं, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। रीजन क्या है, ये कंप्लीट एंगल है। अब आप क्या करेंगे, 5b प्लस 3b प्लस 4b, 5 3 8, 8 प्लस 4 12, 12b इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 12b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बेसिक इक्वेशन का रूल अप्लाई होगा, 360 बाय 12। कटिंग हो सकती है, पहले आप 2 से कर लें, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल आता है तो 12 का टेबल डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। अब याद ट्राई करें कि आपको बड़े टेबल आने चाहिए 10 के 12 के, ताकि आपको कटिंग या डिवीजन आपके लिए ईजी हो जाए। 12 1s are 12, 12 3s are 36, 0 एज इट इज। दैट मीन जो आपके पास अननाउन है आपका यहाँ पे b डिग्री, वो कितना आ जाएगा 30, और यही आपको फाइंड भी करना था। अब मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ के उसमें आपके लिए अननाउन क्या चीज़ है।
ओके 7 का सी पार्ट देखें। अगेन आपके पास यहाँ भी जो एंगल बनता है ये कंप्लीट एंगल है, लेकिन अब आपके पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया उसने कि आपको क्या ये समझ आती है कि ये जो एंगल है ये तो 4c डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये 16c है और ये वाला 4c, ये उसने पोर्शन छोड़ दिया ना, तो उसने एंगल लिखा ना उसने अननोन छोड़ा। ये आपको अब याद रखना है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट की वीडियो में बार बार इसलिए उसकी बात करता हूँ कि वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में ये देखा था कि अगर आपकी टू लाइन्स जो हैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से मीट करें कि 90 का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल को हमेशा हम डिनोट ऐसे करते हैं। दैट मीन अंडरस्टूड सी बात है, बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। अब जब सोल्यूशन की तरफ आप आएंगे, सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट, अगेन आपका ये एंगल कौन सा है, कंप्लीट एंगल, एज इट इज अ कंप्लीट एंगल। ये मैं हर एक के सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि इस रीजन को दिए बगैर हम सम 360 के इक्वल नहीं लिख सकते। यानी आप कैसे कहेंगे कि इन सब का सम 360 है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल है। तो आप लिखेंगे आपके पास कौन कौन सा एंगल है, 4c डिग्री प्लस 16c डिग्री प्लस ये जो डाउन वाला ये 4c है और लास्ट में 90, यानी जितना भी एंगल नज़र आ रहा है आपको, जब इन सब को ऐड करूंगा तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 360। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और दोबारा राउंड लेके यहीं पे आएंगे तो ये आपका एंगल एट अ पॉइंट, यानी पॉइंट तो यही है ना आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, चाहे आपका एंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, एंगल एट अ पॉइंट का रूल ही अप्लाई होता है आपके लिए। अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको तो ऐड करना ईजी है, बिकॉज लाइक टर्म्स कहते हैं हम इनको। 4 + 16 20, 20 + 4 24 और साथ में आ जाएगा c। ये जो 90 यहाँ पे ऐड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी 360 में से 90 को माइनस कर दें। अब 24 जो आप ऐड कर चुके हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा, 360 - 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अगेन आपके पास अननोन कौन है, c, तो साथ में जो 24 लिखा हुआ है उसे आपको खत्म करना होता है, जैसे आप देखते आए चैप्टर नंबर 4 से अलजबरा की बेसिक्स हैं ये। यहाँ पे आके 24 क्या हो जाएगा, डिवीजन में कटिंग हो सकती है, पहले आप कटिंग कर लें, 4 के साथ कर लें या 2 के साथ, जैसे आपको इजी लगता है। याद रखें जो बी पार्ट मैंने आपको डायरेक्ट कटिंग 12 से कर दी थी, या कभी भी कटिंग के अंदर 2 से 3 से या 4 से कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं आती, जो आपको इजी लगता है आप उस स्टेप से करें। सिर्फ ये है कि 2 से कटिंग करना, 3 से कटिंग करना थोड़ा लेंथी होता है, डायरेक्ट कटिंग करने से आपका आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम ही आता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 5s are 10। दैट मीन्स 135/12 आ गया कटिंग होने के बाद। अगेन कटिंग हो सकती है 3 के साथ, 3 4s are 12, यहाँ पे भी 3 4s are 12, 1 कैरी 15, 3 5s are 15, यानी अब नंबर क्या आ गया कटिंग होने के बाद, 45/4। अब कटिंग नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यहाँ साइड पे करके देख लें कि 45 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1s are 4, 5 नीचे आ जाएगा, 4 1s are अगेन 4 आ जाएगा। अब चाहे तो आप राउंड उसमें लिख सकते हैं मिक्स नंबर में, एक ये मेथड है, मैं बता देता हूँ कि सी की वैल्यू एक तो ये आती है कि 11 होल 1/4, लेकिन एक मेथड ये भी है कि अगर आप इस डिवीजन को मतलब एक अपने पास नोट डाउन कर लें। अक्सर उनको ये डिफिकल्टी आती है कि कभी कभार आप सारा आंसर लिखते हैं होल नंबर में, कभी आप उसको डेसिमल में चेंज करते हैं, तो ये आपके लिए बताने के लिए सिर्फ मकसद है कि आप इसको अगर यही लिखते हुए मतलब एक तो इसमें चेंज कर लें, या आप इसी को लिखेंगे जब इसको लॉन्ग डिवीजन करते हैं, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या नंबर आया था 45, इसको डिवाइड करें 4 के साथ, देखें अब 4 1s are 4, 5 आ जाएगा, 4 1s are 4, माइनस करेंगे 1 आएगा, टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 4 2s are 8 आ जाएगा, अगेन 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा पॉइंट का, 4 5s are 20। तो चाहे आप c की वैल्यू इसमें लिखें या दूसरी वैल्यू मैं और लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, जो c डिग्री की दूसरी वैल्यू डेसिमल में अगर लिखी जाए तो आती है 11.25 डिग्रीज। ये दोनों वैल्यूज, दोनों आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। ये आपको बताने का मकसद यह है कि आप कंफ्यूज ना हुआ करें आंसर को देख के। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, आपको वो जो अप्लाई करना है, जो मेथड जो आप चीज़ देख रहे हैं, जैसे एंगल एट अ पॉइंट है या जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, अगर आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हैं तो ये बेसिक बातें, इनमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ कि आपसे उसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, अगेन आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें तो आपका जो एक कंप्लीट एंगल बनेगा, इसमें इसका सम क्या होगा 360। अब अगेन आपके पास अननोन यहाँ पे डी है, 3 जगहों पे आपको उसको अननोन डी रखा हुआ है, यहाँ पे आपको एंगल बता दिया गया, लेकिन किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी यहाँ भी आपके लिए नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन ऑफ डी पार्ट, अगेन आप लिखेंगे एज इट इज़ अ कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये एट अ पॉइंट बन रहा है तो ये कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल का रूल ये कहता है कि उसका जो एंगल होता है वो 360 होता है, चाहे उसको किसी भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो अगेन आपके पास एंगल क्या है 7d + 23, यानी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ,
प्लस इसमें ये वाला एंगल ऐड करें 5d डिग्री, इसमें आप ऐड करें 139 और लास्ट में इसमें ऐड कर लें 6d। आप पैटर्न कुछ भी रख सकते हैं, चाहे इधर से मूव करें चाहिए, लेकिन चारों एंगल को सम करना ज़रूरी है और इन सब का सम किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री के। अगेन इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन जिसमें वेरिएबल सेम है 7d 5d और 6d। जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिख लें, यानी 7d डिग्री प्लस 5d प्लस 6d और d के साथ क्योंकि ये एंगल है तो आप डिग्री का सिंबल भी ड्रॉ कर लें। और 23 और 139 जो नंबर्स हैं इनको एक साथ लिखें क्योंकि इनको भी हम ऐड कर सकते हैं और ये इक्वल किसके है 360 के। अब देखें यहाँ पे ये नंबर्स कोफिशिएंट ऐड करें 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18 और साथ में d वेरिएबल जो था प्लस 23 और 139 130 प्लस 20 150, 9 ऐड करें 159 और 3 162 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगेन आपके पास ये 162 ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 18d इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 162। तो 18d डिग्री जो आएगा इज इक्वल टू 360 में से 162 माइनस करें, आपके पास 360 में से जब 160 के पीछे आ जाएगा 200, 2 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 198। अब आपके पास ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 198 बाई 18। कटिंग हो सकती है, पहले आप 6 से कर लें, थोड़ा जो हायर लेवल का नंबर है ताकि आपके लिए इजी हो जाए, स्टेप्स कम हो जाएंगे। 6 3s are 18, यहाँ भी 6 3s are 18, 1 कैरी 6 3s are 18, अगेन मतलब 19 था 1 कैरी आया, तो नंबर क्या आ गया 33/3। क्या कटिंग हो सकती है जी बिल्कुल, 3 1s are 3 11s are 33। तो जो आपका अननोन एंगल है वो आपके पास क्या आ गया d इज इक्वल टू 11 डिग्री और यही आपको फाइंड भी करना था, ये आपका आंसर है। सो अगेन बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपको जो बेसिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, चाहे 4 पार्ट्स दिए जाएं, चाहे आपके पास क्वेश्चन में कोई भी चेंज करता जाए, वो कोई भी एंगल्स को डिवाइड करता जाए, आपके लिए उसको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस। अब पहली बात ही उसने क्या कर दी कि आपके पास जो फिगर है उसमें जो AOB और COD हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं। ये देखें, ये AOB ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन की बात कर रहा है और सेकंड जो लाइन है ये लाइन है COD। ये दोनों कौन सी लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस हैं और आपस में क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट। किस पॉइंट पे कट करती हैं, इस पॉइंट पे, ये जो O पॉइंट है आपका। तो पहले आपके जो ही आपने ये पहली लाइन पढ़ी, बाद में आते हैं अगली बात के ऊपर, पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन दूसरे को कट करती हैं, अब वही बात डेफिनेशन जो मैंने बताई है आपको कि अगर आपको वीडियो आपने देखी हुई है आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी तो ये आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 और ये वाला 4। और वहीं मैंने आपको जहाँ पे ये समझाया था, बताया था कि आपस में ये जो एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इनका नाम होता है और ये इक्वल होते हैं। यानी ये जो एंगल बनेगा ये इस वाले एंगल के इक्वल है बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट है। लेकिन ये कब होगा, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करें और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये यहाँ पे रिवाइज इसलिए करवाया है कि ये रूल हम यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये यहाँ पे उसने पहली बात ही ये की थी कि दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही हैं। जो ही दो स्ट्रेट लाइन की बात आई, आपको ये आपके माइंड में जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है ये रिवाइज हो जाना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे ये बता दिया। अब मूव करें क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस आर कटिंग ईच अदर। अब आपको उसने लिख के भी बता दिया कि रिटन फॉर्म में कि ये जो एंगल है AOE, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल लिखा हुआ है ये तो याद रखें, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऊपर हैट नहीं बनी हुई, दैट मीन इसको पढ़ते हुए हम AOB पढ़ेंगे और यहाँ पे COD। लेकिन जैसे ही आपके पास ये नजर आएगा तो इसको पढ़ेंगे एंगल AOE, यानी O के ऊपर हेड जो है, मैंने शुरू में बताया था कॉन्सेप्ट में कि एंगल को लिखने का या मैथमेटिकली जो उसको पढ़ने का तरीका वो ये है कि ये एंगल की नोटेशन है, या इसको लिखते हैं एंगल AOE यानी एंगल का सिंबल डाल के, या O के ऊपर हेड बनाते हैं। तो ये बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। जब क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो एंगल AOE, अब देख लें एंगल AOE बनता किधर है, AOE ये आपका एंगल है जो उसने लिख के बता भी दिया और यहाँ ड्रॉ भी कर दिया कि ये कितना है 90 डिग्री। सो यहाँ से आपको एंगल को समझने की भी आसानी हो जाएगी कि कहाँ एंगल बन रहा है। फिर उसने कहा BOD, एंगल BOD ये जो बन रहा है ये 48 डिग्री है। अब हमसे फिर उसने 2 बातें पूछी हैं कि फर्स्ट एंगल AOC फाइंड करें। देखें
ओ सी, जैसे ये था ना ए ओ ई 90 डिग्री, बिल्कुल वैसे ही ए से ओ की तरफ मूव करें, ओ से सी की तरफ। अब ये जो एंगल बन रहा है ये उसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है कि ये आपने कैसे फाइंड करना है, ये फाइंड करने का वो कह रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर आप फोकस करें, ये आप थोड़ी देर अपने माइंड से ये चीज़ निकाल देंगे जो ई वाली लाइन है, तो आपके पास ये ए ओ बी और सी ओ डी दो स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं। अगर ये वाला एंगल मैं 48 में यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ कि कैसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है ए ओ बी, उसके ऊपर दूसरी ऐसी लाइन कट कर रही है। अगर मैं कहता हूँ आपसे, मैंने बताया भी था, ये वाला एंगल 48 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना होगा 48, बिकॉज ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट। तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब आप सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन और फर्स्ट पार्ट कि आपके पास ये जो एंगल है, डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। अगेन बता रहा हूँ, एक तो ये भी है कि आप इसको इस पूरे को पहले फाइंड करें, इसको सम करें, वहाँ से भी आपका आ सकता है, लेकिन आसान काम है, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। वो भी मतलब ना तो डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा लेंथी है, समझ ज़्यादा जल्दी आ जाती है उससे, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है आपके लिए कि आप इसको ऐसे करेंगे कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिग्री के, लेकिन साथ आप लाजमी लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो रीजन है उसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो पहला पार्ट तो बहुत आसानी से आपके पास आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जो आपके पास है वो आपका बनता है एंगल डी ओ ई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लें एंगल डी ओ ई बनता किधर है, डी ओ ई, ये यहाँ पे मिड में जो एंगल है, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि यहाँ का एंगल बताएं कितने के इक्वल है। अब यहाँ के लिए भी आप 2 से 3 डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ लिख लूँ कि आपके पास जो क्वेश्चन है अब आपका वो है कि डी ओ ई जो एंगल है इसको फाइंड करना है। अब अगेन जरा फोकस करिएगा क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास ये एक ए ओ बी स्ट्रेट लाइन थी, लेट सपोज मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं क्या बता रहा हूँ कि ये आपकी ए है, यहाँ पे आपका कहीं बीच में ओ लाई करता है, और ये बी है। अब फोकस ये करना है आपने कि इस ए ओ बी के ऊपर ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उसने, यानी ओ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है और बिल्कुल उसी तरह ओ से एक लाइन इधर जा रही है। अब अगर आप एक बात फोकस अपने माइंड में रखें तो स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। बिल्कुल अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे पीछे, लेकिन अगर ये वाला रूल अप्लाई करें तब भी हो सकता है, बिकॉज ये आपको उसने बता दिया 90 डिग्री है। देखें ये वाला आपका अननोन है, ये 48 है, तो बड़ा आसान है कि आप लिखेंगे 90 प्लस ये जो एंगल है डी ओ ई प्लस 48, तीनों का सम 180 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ से भी एंगल आ सकता है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ इतना डिटेल के अंदर कि इन क्वेश्चंस के अंदर हर क्वेश्चन को करने के 3 से 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इससे भी ज़्यादा आसान काम आपके लिए करूँ कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसको अप्लाई करने के बजाय पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि यहाँ एंगल अगर बनता है, मतलब मैं इस लाइन को भी 1 मिनट के लिए रेस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल होता है कितना होता है 180, और बुक वाला मुझे खुद बता रहा है कि ये जो एक पोर्शन है ये बीच में ये वाली साइड कितनी है 90, तो दैट मीन 90 में से ये तो 180 निकल ही गया ना, मतलब 180 से 90, तो ये आपके पास कितना एंगल बचा है, ये जो रह गया अब ये 90 डिग्री है। यानी इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए निकाल भी दें कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 90। अब इस 90 से उसने ये किया कि एक नई लाइन ड्रॉ कर ली और कहा गया कि ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो ये मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री के इक्वल था, स्मॉल एंगल ये 48 है, ये अननोन फाइंड करें। सो 2 से 3 डिफरेंट मेथड इस पे अप्लाई हो सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। मैं सिंपली ये करूंगा कि आपका ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन वाली बात है इसको अप्लाई कर देता हूं। मैं लिखूंगा एज सोल्यूशन में आके जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो क्या थी ए ओ बी, एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 6 के अंदर ये रूल अप्लाई किया है कि जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है आप उसकी रीजन लिखते हैं और फिर आप कहते हैं उस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल्स, यानी 90 प्लस ये अननोन प्लस 40, तो लिखूंगा 90 डिग्री प्लस अननोन एंगल का नाम क्या है डी ओ ई, इसीलिए तो इसको फाइंड कर रहे हैं हम, ये अननाउन था, प्लस ये जो 48 आखिरी एंगल है, इन सब का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, ये कौन से एंगल है एडजेसेंट एंगल्स, ये लिख लिया आपने। अब इनका सम करें आपके पास क्या आ जाएगा, ये डी ओ ई तो अननाउन है ना, इसको एज इट इज रहने दें। 90 में 48 प्लस करें कितना हो जाएगा 138 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब अगेन आपके पास डी ओ ई जो एंगल अननाउन है ये 138 जाके 180 से माइनस हो जाएगा और आपके पास एंगल आ जाएगा एंगल डी ओ ई विच इज़ योर अननाउन एंगल। 138 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 42 डिग्री एंड दैट इज़ योर आंसर। अब दोनों अननोन आपके पास आ चुके हैं, ए ओ सी भी आ चुका है, डी ओ ई भी आ चुका है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर दूँ कि आपकी लेंथ वीडियो की ज़्यादा ना और आप उसको इजीली देख भी सकें, आपको समझ भी आ सके बात की।
जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ही जो ये क्वेश्चन है इसके ही मैं आपको 3 से 4 डिफरेंट मेथड तो मैंने बता ही दिए अभी आपको सॉल्व करते करते भी, कि आप जिसको भी चाहें अप्लाई करें, आपका आंसर एक तो सेम आएगा और वो गलत भी नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, आपको बात की समझ आ रही है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7, 6 की है वहाँ भी यही था कि आप डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर सकते थे। ऑल्दो मैंने वो अप्लाई करने की ट्राई किया जो आपके लिए समझना भी आसान हो, जिससे आंसर जल्दी भी आ जाए, इन स्टेप्स भी कम हो और बात की समझ भी आ जाए। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई भी ऐसी बात जो आपको मुश्किल लगे, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।